हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आज की अपनी क्लास में से आपको दो से तीन क्वेश्चन सेम देखने को मिलेंगे। क्लास को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट करेक्ट के लिए सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो तो जो ये डायगोनल है मेरे पास, इसको बोला जाता है एंटी डायगोनल। और ये जो डायगोनल होता है इस तरीके से, वो बोला जाता है डायगोनल। तो ये एंटी डायगोनल है। एंटी डायगोनल है तो ये तो इक्वल होगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई -1 की आई के साथ, तो ये इस तरीके की कुछ बनाएगी। समझ गए ना। तो ये सेम नहीं हो सकते। उसके बाद ए का स्क्वायर जब करेंगे तो आई आएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ए क्या जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है। अच्छा, अब ये है कि ए का इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। जो डिटरमिनेंट होता है ना ए का, वो अगर जीरो नहीं है, वो अगर जीरो नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसने बोल रखा है नहीं करेगा। समझ गए। देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन अल्फा x plus y plus z is equal to alpha minus 1 and सेम x plus alpha y plus z और x plus y plus alpha z। नो सॉल्यूशन बताना है। एक सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, जब भी a का डिटरमिनेंट जीरो होगा तो वो इक्वेशन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट निकालो मैट्रिक्स के। ये आ जाएगा अल्फा 1 1, फिर आ जाएगा मेरे पास 1 अल्फा 1, और फिर मेरे पास आ जाएगा 1 1 अल्फा। और जब हम इसका देखो, इस पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा आपको। ऑपरेशन क्या लगाओगे, C1 पे ऑपरेशन लगा दो कि C1 प्लस C2 प्लस C3। और जब ये ऑपरेशन हम लगाएंगे तो मेरे पास आएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा। ये बनेगा। यहां से अगर मैं अल्फा प्लस 2 को बाहर निकाल लूं तो 1 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, ये बनेगा। फिर आपको ऑपरेशन लगाना है R2 पर, R2 माइनस R1, और फिर ऑपरेशन लगाना है R3 पर, R3 माइनस R1। दोनों को एक साथ अगर आप लगाओगे तो मेरे पास यहां से निकल के आएगी अल्फा प्लस 2 तो पहले ही बाहर है, तो यहां से एक आ जाएगा अल्फा -1 का होल स्क्वायर। मैंने डिटरमिनेंट साथ में कर दिया, ये सोल्व कर लेना आप। तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना, वो अल्फा की वैल्यू या तो -2 आएगी या 1 आएगी। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, या तो -2 आएगी या 1 आएगी। अब चेक करना है कि नो सॉल्यूशन है या नहीं है। नो सॉल्यूशन क्या होता है, जो इक्वेशन है ना वो बन जाएगी। मतलब सुनो ध्यान से, अगर मैं इसको पुट करती हूँ, ये अल्फा की वैल्यू 1 पुट की तो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड, ये बना x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बना x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो तीनों सेम है और तीनों ही जीरो के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब क्या है, अल्फा की वैल्यू 2 या -2 रख के देखो। सॉरी, अल्फा की वैल्यू -2 रखो अल्फा की वैल्यू को। जब अल्फा की वैल्यू को -2 रखा जाएगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस वाई प्लस जेड -3, x माइनस 2y प्लस जेड -3, और ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -3। और इन तीनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो मेरे पास बनेगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि 0x 0y सॉरी 0x 0y 0z, मतलब सब कट जाएंगे। उसके बाद ये इस तरफ ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास 0 इज नॉट इक्वल टू 3 और 6 और 9, तो ये क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो मेरे पास यहाँ क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए, -2। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस लैम्डा, इसको x बोल लो, a माइनस लैम्डा आई बोल लो। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। कैसी इक्वेशन होती है, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो ये x लगा लो या लैम्डा लगा लो, यही मेरे पास क्या होता है, यही तो इगन वैल्यू होती है, यही लेटेंट रूट होता है, यही कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सब कुछ यही होता है भाई, समझ गए।
ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ, तो सिमेट्रिक क्या होती है सबको पता होगा ये तो शायद, और ये बिहार के एग्जाम में आया हुआ है 2023 में, जो ए का ट्रांसपोज होता है वो इज इक्वल टू ए होता है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ट्रेस ए प्लस बी, ये भी सबको पता होगा कि जब ट्रेस ए प्लस बी निकालेंगे तो ये दोनों पे इंडिविजुअल लगेगा, ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन द डेटर्मिनेंट, हमें क्या बताना है इसका, डेटर्मिनेंट बताना है भाई, बताओ जल्दी से। If A is invertible matrix of 2 then the determinant of A का इनवर्स, अगर A इन्वर्टिबल है तो A इंटू ए का इनवर्स विच इज गिवन आई, ये देगा, समझ गए। अब दोनों तरफ डेटर्मिनेंट ले लो, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई, और यहाँ से डेटर्मिनेंट को अगर वो करेंगे तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई, और ये हो जाएगा यहाँ से डेटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स 1 आई अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए, या 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डेटर्मिनेंट यहाँ पे भी होगा ना, ये भी होगा तो ये 1 बना देगा, ठीक है, यहाँ पे होगा 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है क्योंकि इसका मैंने समझा रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से आप कर लेना इस क्वेश्चन को। द रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो रैंक कितनी होती है ये आप नोट करके लिख लो, जब भी वो आपसे रैंक पता करे, और किसकी, ये केवीएस पीजीटी में आया हुआ है, जब भी वो रैंक पता करे आपसे, तो रैंक जो होती है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, जितना ऑर्डर होता है उतनी ही होती है, ऑर्डर कितना है 3 तो इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी 3। अगर मान के चलो कोई 2 ऑर्डर की है तो उसका रैंक भी कितना 2, लेकिन होगा सिर्फ किसके लिए, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, और ए का जो डेटर्मिनेंट है वो कितना है, मेरे पास 3 है, तो मेरे को आप बता दो वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो चलो करते हैं इसको। यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए पता कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1, तो मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और डेटर्मिनेंट ऑफ ए भी कितना गिवन है 3 गिवन है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3, और 3 माइनस 1 2, तो कितना आ जाएगा भाई ये 9। ये चीज अपनी नोट कर लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, यूपी पीजीटी 2021, ये EMRS में आया हुआ क्वेश्चन है। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है, तो ये क्वेश्चन आप अभी के लिए स्किप कर दो, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, लिटिल बिट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास और लूंगी उसमें चेक करके बता दूंगी मैं आपको। ये देखो द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट, अब एक बात देखो ध्यान से सुनना, 5 का स्क्वायर 5 की क्यूब 5 की पावर 4, और ये जो है ना ये 5 इंटू 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 की क्यूब और 5 इंटू 5 की 4, और ये जो है ये 5 इंटू 5 की क्यूब, ये 5 इंटू 5 की 4, और ये 5 इंटू 5 की 5, समझ रहे हो, तो ये दोनों सेम रहेंगी। जब इसको क्या है ना कि मेरे पास ऐसे लगा लो, मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये और ये सेम हो गई, और जब मैंने इसको 5 से किया तो ये और ये सेम हो गई, तो ऐसे में डेटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा 0। चलो ये बताओ, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, करो भाई इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, और जल्दी से मुझे बताना। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0, और ये भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा,
और ये आइडेंटिटी के इक्वल है, तो 1 0 0 1। यहाँ से आप कर लेना अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये इस तरफ जाएंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ क्वेश्चन है पीजीटी में, ठीक है। ये है भाई इक्वेशन मेरे पास, ये एक मैट्रिक्स है, और रैंक जो है ना वो निकालनी है जब ए माइनस आई करेंगे इन सब में से। अब आपको पता है रैंक क्या होती है, रैंक निकालना किसको बोलते हैं। रैंक में क्या होती है ना, सबसे पहले हमें जीरो बनाना होता है। अगर कोई भी रो मेरे पास जीरो बन गई, अगर कोई भी रो मेरे पास जीरो बन गई, उसको सबसे नीचे लगा दो, और उसके बाद काउंट करो कि कितनी नॉन जीरो रो है, कितनी नॉन जीरो रो है। तो यही चेक करना है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भाई। देखो ये है मेरे पास 1 1 0 0। देखो अब मैं डायरेक्ट करके दिखा दूं आपको, ये आई का तो सबको पता ना, ये बनेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये है ना। और ये इसमें से माइनस करना, तो कैसे होगा, ये लिखा जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस 1 और 1 माइनस का 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस 0, ये भी हो जाएगा 0 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस का 1 0 माइनस 0। उसके बाद आ जाएगा 0 0, मतलब माइनस कर देना साथ में, और ये आ जाएगा 0 माइनस 0 2 माइनस 1। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बनेगा 0 1 0 0, ये बनेगा 0 0 1 0, ये बनेगा 0 0 0 0, और ये बनेगा 0 0 0 1। अब ये जो है ना इसको सबसे नीचे लगा देना यहाँ पे, और ये आ जाएगा ऊपर। तो मेरे पास 1 2 और 3, कितनी ऐसी है जो नॉन जीरो है, 3 है। तो कितना आ जाएगा इसका भाई आंसर, 3। इगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, बताओ भाई, कुछ भी नहीं करना, ए का डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना, वहां से मेरे पास 3 वैल्यूज निकल के आएंगी। देखो इसके थ्रू एक्सपेंड कर देना, इसके थ्रू एक्सपेंड। सबसे पहले देखो ऐसे करो, ए माइनस लेमडा आई लिखते हैं ना, यही लिखते हैं, तो यह लिखा जाएगा 2 माइनस लेमडा माइनस का 5 5, ये लिखा जाएगा 0 3 माइनस लेमडा माइनस 1, ये 0 माइनस का 1 और 3, ये 3 हो गई इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन में इसके थ्रू एक्सपेंड कर देना, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का लेमडा, और ये 3 माइनस लेमडा भाई यहाँ भी, और ये आ जाएगा 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, ऐसे ना, और साथ में ये आ जाएगा, क्योंकि ऐसे एक्सपेंड करेंगे ना तो इन सब का इन स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये 1। तो इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से 3 वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है। एक तो साफ दिख रही है आपको, 2 आएगी है ना, और एक शायद से यहाँ से मेरे पास 3 आ जाएगी, या फिर 2 2 4 आएगी यहाँ से वैल्यू, ये निकाल लेना अपना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन है ना ये बहुत आते हैं। If every matrix of A 3 into 3 and A is multiplied by 3, then the determinant, देखो ये इसकी एक वो होती है, जब किसी भी स्केलर से डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी पावर बन के और डिटरमिनेंट को ऐसे छोड़ देता है। तो 3 into 3 की है तो n की वैल्यू कितनी 3, और मल्टीप्लाई 3 से किया है तो k भी कितना 3, यही है, बस कर दो यहाँ से 3 की पावर 3 और a 3 9 27 27 होगा डिटरमिनेंट। If B is a matrix such that B का square is equal to B, A is equal to I minus B, then which of the following is correct? तो इसको हम बाय ऑप्शन चेक करेंगे, इसको हम बाय ऑप्शन चेक करेंगे, बाय ऑप्शन। तो बाय ऑप्शन ये कैसे होगा मेरे पास, सबसे पहले जब B का स्क्वायर इज इक्वल टू B है तो ये एक क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद A का स्क्वायर करो, इससे चेक करेंगे, A का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर मतलब I माइनस बी
का स्क्वायर, आई माइनस बी की आई माइनस बी से मल्टीप्लाई, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आई माइनस का बी इज इक्वल टू ए आएगा, और ए भी क्या है, आई माइनस का बी। तो ये इक्वेशन करेक्ट है, ए इंटू बी। जब अब ये है ना, ये क्या, सुनो ध्यान से भाई, मुझे आज कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 मिनट भी आप लोगों की खराब नहीं करने। देखो a इज इक्वल टू आई माइनस बी, बी की मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये बी आई माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या है, बी है, तो बी माइनस का बी विच इज ऑल्सो 0। तो बी ए ये भी 0 आएगा, मतलब ऑल ऑफ दिस सारी की सारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। भाई एक एक क्वेश्चन को पढ़ जाना, मेरी तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। हरियाणा के पीजीटी में आया है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3, देन के ऑफ ए। आप सबको पता है कि के की क्यूब, और ये बन के निकल आएगा। ये है ए की पावर 4 निकालनी है, तो मेरे पास जब भी इस तरीके का होता है तो हम कैसे निकालेंगे भाई, जल्दी बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपके हरियाणा पीजीटी 2018 में आया हुआ है। देखो सुनो ध्यान से, किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई जब आई से की जाती है, आई से ही कर रखी है, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, के ऑफ एन आई। ठीक है, मतलब मान के चलो के ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे ये है, ये 3 की है, तो निकल के आएगा के की 3 आई, इस तरीके से। ये समझ गए, तो मैं इसको के 3 आई लिख सकती हूँ, इसको मैं के 3 आई लिख सकती हूँ ना। उसके बाद 3 को कॉमन निकाल लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको 3i बोला जाएगा। पावर ले लो, 3i की पावर कितनी लेनी है, 4 ना, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 81i। अब i क्या था बताओ मुझे, a इज इक्वल टू 3i आया था ना, यहाँ से देखो ये आ रखा, तो यहाँ से i निकालेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन 3, इसमें पुट कर दो 81 इंटू में a अपॉन 3, 3 से कट करेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 समझ गए। देखो इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द इनवर्स निकालना है। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आपको पता होना चाहिए, ये क्या होती है, जो ओमेगा क्यूब होता है वो 1 होता है, मैंने बताया है कॉम्प्लेक्स के अंदर, आप जाके देख सकते हो। 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, यह क्या आता है 0, बट ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी, उनके इक्वल। समझ गए। अब इनवर्स करो इसका इक्वेशन का, इस इनवर्स का, इसका इक्वेशन का इनवर्स करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन ओमेगा 0 0 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। हमें किसी भी हालत में क्यूब बनाना है तो आप 1 अपॉन ओमेगा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों ऊपर नीचे, तो ये क्यूब बन जाएगा, 1 बना देगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा से, तो ये बन जाएगा ओमेगा। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा। तो उसने मेरे से क्या पूछा है कि एक को क्या क्या बनेंगे, ओमेगा स्क्वायर और 0 बनेगा एक रो, एक बनेगा 0 ओमेगा। ये इफ P बी द 4 into 4 मैट्रिक्स डेटर्मिनेंट, मतलब डेटर्मिनेंट ऑफ P दे रखा है तुम्हारे को 10 और मैट्रिक्स माइनस का 3P, और आपको पता है कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा ये के है ना, अभी बता के हटी थी मैं, के ऑफ ए का डेटर्मिनेंट, तो ये के की पावर बन के निकलता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 into 4 की मैट्रिक्स है तो 3 की पावर 4 और इंटू में 10, 3 9 27 81, तो ये हो जाएगा इंटू में 10 हो जाएगा 810 विल बी द आंसर हो जाएगा। एक ये एडजॉइंट ऑफ ए अभी बता के हटी हूँ, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो भी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स, यहाँ पे भी आपको डेटर्मिनेंट निकाल के देखना है, और कैसे निकालोगे, इसके थ्रू एक्सपेंड कर लेना। जब इससे एक्सपेंड करोगे तो हो जाएगा, ये क्या है 2 1 2 2 8 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये इस तरीके से एक्सपेंड होगा, ये दोनों कट जाएंगे, क्या रह जाएगा 8x 12 6, ठीक है, बस ये हो जाएगा मेरे पास अब इस तरीके से। तो 8 6 48 माइनस का 12x, तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, डेटर्मिनेंट तो आपको आना चाहिए भाई। अगर डायगोनल मेरे पास गिवन है तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, सबकी मल्टीप्लाई कर देना, -2 के इक्वल आएगा।
सम ऑफ इगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ये डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चन है। ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स, ये आप बता देना। ट्रांसपोज क्या होता है? रो का कॉलम बनता है और कॉलम का रो बनता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज रो करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। भाई आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और कल आपको किस चैप्टर की चाहिए? 25 to 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मतलब अगर आप ये सीरीज कर ली 25 क्वेश्चन वाली, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि क्वेश्चन 25 से बाहर नहीं जाएगा। पर आपको भाई एक शिद्दत के साथ फॉलो करना पड़ेगा। अपनी डिटरमिनेंट वाली क्लास से आज से आप इन क्वेश्चंस को 2 बार लगा लेना घर बैठ के। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको सेंड कर दूंगी। वो क्या रहेगा? उषा शर्मा मैथ्स, बिल्कुल नया ही बनाया, अभी 1-2 बच्चा ही जुड़ा है, तो वहां पे मैं इसको शेयर कर दूंगी। ये 25 क्वेश्चन आप कम से कम 2 बार लगा के देख लेना। आपके जो 3 से 4 क्वेश्चन है वो कहीं नहीं जाएंगे, इसी सीरीज से आएंगे। तो कल एक बहुत ही अच्छे चैप्टर के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।